हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए रेप ऑफ द लॉ कैंटो फर्स्ट का लास्ट वीडियो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी बोलना चाहता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो कम लगे। हालांकि मैं जब भी कोशिश करता हूँ टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैटर जो है वो डिटेल में बताने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फर्स्ट लाइन को शुरू करते हैं। ऑफ यानी ऑफन, When the world imagine women stray, often अक्सर ये कहा जाता है कि जब दुनिया जो है सोचती है कि औरतें जो है वो भटक रही हैं, गुमराह हो गई हैं, मिसलीड हो गई हैं। कुछ लोग जो है इन्हें मिसलीड कर दिए हैं, जो नोबल मैन हैं, जो यंग मैन हैं, जो वेल मैनर या वेल ड्रेस होते हैं, जिनको देख करके ये अट्रैक्ट होती हैं, उनके कारण ये भटक रही हैं, स्ट्रे हो रही हैं। ऐसा आदमी अक्सर जो है वो सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तब क्या होता है, तब ये सिल्फ जो होती हैं, जो एरी स्पिरिट होती हैं, वो मिस्टिक मेजेज से, जो रहस्यमयी मेजेज होते हैं, रिडल्स होती हैं, उनके थ्रू ये उन्हें गाइड करती है उनके रास्ते को। यानी कि वो जो फंस चुकी हैं, भटक गई हैं, तो जहाँ जहाँ भटकी है वहाँ वहाँ वो उनके साथ रहती हैं और उन्हें उन रहस्यमय जो मेजेज हैं, जो रिडल्स हैं, जहाँ वो बजी हैं, फंसी हैं, वहाँ से उन्हें बाहर लाती हैं। तो ये प्रोटेक्शन करती हैं सिर्फ जो इनोसेंट औरतें होती हैं उनकी। थ्रू ऑल द गीडी सर्कल, गीडी सर्कल का मतलब, गीडी मतलब होता है घुमावदार, चक्करदार, पर यहाँ गीडी का मतलब जो है वो है डिसऑर्डर, और सर्कल का मतलब होता है सोसाइटी। सोसाइटी का अलग एक चक्कर है, सोसाइटी अलग ही एक डिसऑर्डर में चलती है, उसका अलग ही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सभी गीडी सर्कल है, जो समाज का एक चक्करदार या डिसऑर्डर जो चलता है, वो उन्हें वहाँ परस्यू करती हैं। यानी कि जो समाज के चंगुल में फंस जाती हैं औरतें, वहाँ भी दे मीन्स सिल्फ, वो परस्यू करती हैं, उनको फॉलो करती हैं उनको, और वहाँ से बचा करके लाती हैं उन्हें, मतलब समाज के लोगों से। एंड ओल्ड इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू, और जो ओल्ड इम्पर्टिनेंस होता है वो एक्सपेल होता है, यानी रिप्लेस होता है न्यू से। इम्पर्टिनेंस का मतलब रूडनेस होता है, पर यहाँ इम्पर्टिनेंस का मतलब होता है फ्लर्टेशन, यानी कि जो फ्लर्ट होता है ना, पुराना वाला फ्लर्ट ख़त्म, नया वाला फ्लर्ट शुरू, वो चाहे लेडी के द्वारा हो, चाहे लैड यानी मैन के द्वारा हो। व्हाट टेंडर मेड, अब देखिएगा, मेड मतलब दासी होता है, पर यहाँ मेड मतलब इनएक्सपीरियंस्ड वुमन है। तो टेंडर मीन्स होता है नाजुक, कोमल। जो ये औरतें होती हैं ना, जो इनएक्सपीरियंस्ड होती हैं, जिन्हें दुनिया के दांव पेच के बारे में नहीं पता, वो भी जो है विक्टिम फॉल हो जाती हैं, विक्टिम बन जाती हैं वो। यानी कि यहाँ विक्टिम फॉल का मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में जो है वो एक प्रकार से विक्टिम केस में आती हैं, या लोग जो है उन्हें विक्टिम बना लेते हैं और उनको सिड्यूस करते हैं, ऐसा विक्टिम फॉल नहीं है। यहाँ विक्टिम फॉल का मतलब होता है वो पिघल जाती हैं, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड होती हैं, वो किन्हीं कारणों से पिघल जाती हैं, चाहे वो अट्रैक्शन सामने वाले का हो और चाहे वो हाई रैंक सामने वाले का हो, उसके प्रति जो है ये दिल दे बैठती हैं और पिघल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी चालाकी इन औरतों की भी है, भले इनएक्सपीरियंस्ड है, पर ये पिघलती कैसे हैं। जो फर्स्ट आपका पार्ट है वो कह रहा है इस लाइन का कि टू वन मैन ट्रीट, ये किसी भी आदमी के ट्रीट पे पिघल जाती हैं। किसी ने ट्रीट दिया कि चलो हम आज पार्टी करते हैं, और ये जो है वो पिघल गई। देखिएगा, ये 2025 है, वो 1712 था। जो केस तब था वो केस आज भी है, तो 300 साल के बाद भी चीज़ें बदली नहीं है अभी भी। लेकिन यहाँ एक और बात है, टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, कि फॉर एनदर्स बॉल, लेकिन जैसे ही किसी एनदर ने, दूसरे ने बॉल की इनविटेशन दे दी कि नहीं चलो हम तुमको आज एक शानदार इवेंट में लेके जाते हैं, बॉल में। बॉल आपको बताया था मैंने कि एक प्रकार से डांस पार्टी होता है, जो नॉर्मली हाई रैंक जो ब्रिटिश ऑर्डर के लोग हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं, जैसे पियर्स, ड्यूक, डचेज, ये सब लोग। तो कोई अगर बंदा किसी लेडी को जो है वो इनविटेशन देता है कि चलो बॉल में चलते हैं, इसका मतलब वो बंदा जो है वो हाई रैंक का है। और हाई रैंक का बंदा अगर किसी लेडी को इनविटेशन दे, वो भी जो नॉर्मल ट्रीट दे रहा है उस बंदे से ज़्यादा जो कि प्रीसियस है या शानदार है, तो जाहिर सी बात है कि वो लड़की पलट जाती है और उधर पिघल जाती है बजाय फर्स्ट वाले के। तो वो फर्स्ट वाले को छोड़ती है और दूसरे वाले के साथ हो लेती है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड चलते हैं। लिखा हुआ है व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स। फ्लोरियो जो है एक जेनरिक नाम है, करेक्टर नहीं है। या ये मत सोचिएगा कोई ग्रीक रोमन नेम है या इसी कैंटो में या किसी भी कैंटो में इस पोएम के वो एक करेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ्लोरियो जो है एक यहाँ पर जेनरिक नाम दिया गया है, जो बहुत चार्मिंग है, जो फ्लर्ट करता है। जब वो बोलता है
तो जो वर्जिन औरतें हैं वो अपने आप को विदस्टैंड कैसे कर सकती हैं, ऐसा रेटोरिक एक क्वेश्चन है बिना क्वेश्चन मार्क के, हालांकि क्वेश्चन मार्क सेकंड में है। तो जब भी वो बोलता है, इतना वाक्यपटु है वो, इतना फ्लर्ट करता है वो, कि जो वर्जिन लेडी है ना वो विदस्टैंड का मतलब होता है रेसिस्ट, वो रोक नहीं पाती हैं खुद को उसके प्रति अट्रैक्ट होने में। और वो भी कब, इफ़ जेंटल डेमन डिड नॉट। ये डेमन भी जो है वो फ्लोरियो की तरह एक जेनरिक नाम है, कोई करेक्टर नहीं है। इफ़ और डिड नॉट को अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा अनलेस। तो अगर जेंटल डेमन जो है वो स्क्वीज हर हैंड, अगर उन लेडी का, जो लेडी हैं, जो इनोसेंट औरतें हैं, अगर उनका हाथ नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो डेमन जो है वो जेंटल है, वो सज्जन है। ये वो डीमन नहीं है जो राक्षस दैत्य वाला टाइप का है, तो ये सज्जन है। अगर ये स्क्वीज करता है, हाथ पकड़ता है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं पकड़ता है तो कोई भी जो वर्जिन लेडी है ना वो फ्लोरियो के चंगुल से फंस जाएगी, बच नहीं पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है विद वेयरिंग वैनिटीज़। जैसा कि आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि वैनिटीज़ जो होता है ये एक प्रकार से प्राइड होता है, यानी कि औरतों का फैशन, गॉसिप, प्लेइंग कार्ड्स जैसे ओम्ब्रे था, तो इन सब में, पहनावे में, दिखावे में, इन सब में जो ये निपुण होती थी, या इन सब में जो इंडल्ज होती थी ये औरतें ना, उसको वैनिटीज़ कहा गया है। और इसकी अलग अलग वेराइटी होती है। कोई औरत जो है वो फैशन के चक्कर में है कि वो शॉपिंग करेगी, वो आज भी चलता है आपका 2025 में भी फैशन के प्रति है कि कोई ले जा रहा है लेडी को कहीं पर शॉपिंग कराने के लिए, तो उसके प्रति अट्रैक्ट हो गई। कहीं पर कोई पार्टी में लेकर के गया, वहाँ अट्रैक्शन। तो ये एक प्रकार से जो है वो अट्रैक्शन जो है ना ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो वेराइटीज़ होती हैं फ्रॉम एवरी पार्ट। एवरी पार्ट का मतलब होता है विश्व के हर कोने से। From all directions means from various social interactions, different men and different aspects of their environment. तो every part, जो भी पार्ट है, जो भी डायरेक्शंस हैं वर्ल्ड का, वहाँ से ये अलग अलग तरीके की चलती है। नहीं, अलग जेंटलमैन अलग प्रस्ताव देगा। तो हर पार्ट का, कहीं किसी और पार्ट का किसी देश का, कहीं कोई और पार्ट का किसी जिले का, कोई और पार्ट का, पार्ट मतलब समाज का एक हिस्सा, एक भाग, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या कोई और। तो वहाँ का बंदा आया, उसने दूसरी वैनिटी ऑफर की कि मैं तुम्हें बाल पार्टी में लेके जाऊंगा। कोई कहा नहीं, मैं तुम्हें फैशन के प्रति लेके जाऊंगा, तुमको जो खरीदना है, जो पहनना है वो पहन लो। तो इस तरीके से वहाँ जो है अट्रैक्शन चल रहा है। दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोट बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस लाइन को। तो दे मीन्स होता है वीमेन, शिफ्ट कर देती हैं अपनी मूविंग टॉय शॉप को। टॉय शॉप का मतलब यहाँ पे एक ऐसा शॉप जिसमें टॉय हो, और टॉय को ट्रिवियल माना गया यहाँ पे, क्योंकि एक टॉय जो है शॉप में रखा हुआ आज बिक जाएगा, कोई ले लेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। ये केस चल रहा है यहाँ पर एक वर्जिन और एक बाऊ में। बाऊ मतलब एक जेंटलमैन में, एक उसके बॉयफ्रेंड में। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यहाँ जो मैटर है वो इस तरीके से चल रहा है। उनके दिल में जो है ये टॉय शॉप का मैटर है कि एक टॉय गया तो आदमी जो है यहाँ टॉय है, या औरतें जो है यहाँ टॉय है। एक जाए, एक गया और एक आया, ये शिफ्ट होते रहते हैं ऐसे ही। तो एक मतलब आप सोच सकते हो कितना सटीक आकलन किया है अलेक्जेंडर पोप ने। गलती से ही किया हो, पता नहीं कैसे, लेकिन आज भी वो जो है बिल्कुल सटीक बैठता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि वेयर विग्स, थोड़ा सा इसको इधर कर दे, वेयर विग्स एंड विग्स विद विग्स। देखिएगा विग्स विद विग्स जो है ये मेटोनिमी है। मेटोनिमी क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है होल को। आपको पता होगा कि मेटोनिमी जो होता है एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस होती है जहाँ एक पार्ट जो है रिप्रेजेंट करता है होल को। तो यहाँ विग्स जो है, विग्स का मतलब आप समझते हो, विग्स मतलब जो बाल टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ विग्स मतलब जो है वो है फैशनेबल अपीयरेंसेज, वेल्थ एंड स्टेटस। तो जो फैशन में, विग्स फैशन में ही आता है, लेकिन ये पार्ट है एक फैशन का, विग्स। तो वेयर विग्स विद विग्स मतलब होता है जहाँ फैशन जो है अपना अपीयरेंस बदले। कोई फैशन जो है वो वेल्थ से रिलेटेड होगा, कोई स्टेटस से रिलेटेड होगा, ये चल रहा है यहाँ पे। विद स्वॉर्ड नोट्स, ये एक प्रकार से रेपिटेशन है और ये रिपीट कर रहा है ताकि थोड़ा सा जोर दे, फोर्स दे लाइन पर। स्वॉर्ड नोट्स ये भी जो है आपका मेटोनिमी है। और
यहाँ पर ये इसलिए बताया गया है, सोर्ड सोर्ड मतलब तलवार से है, नॉट्स मतलब होता है उसकी मुठिया। तलवार की मुठिया जो होती है ना, उसमें फैशनेबल चीज़ें लगी होती हैं, क्योंकि लोग जो भी खरीदते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ फैशनेबल चीज़ें डाल देते हैं। तो तब समय ऐसा था उस समय कि जो तलवार लेते थे लोग, वो एक प्रकार से प्रतीक था कि किसकी तलवार ज़्यादा अच्छी है। अब वो चाहे धारदार हो, चाहे वो कहीं किसी और इंस्ट्रूमेंट या किसी और एलिमेंट से बनाया गया हो, या उसका जो मुठिया हो उसमें हीरे का, पन्ने का, कोई और ऑर्नामेंट्स या कोई और स्टोन्स लगाया हो जो बहुत प्रीसियस हो। तो ये एक प्रकार से फैशन का या स्टेटस का एक मार्क था, एक साइन था, एक प्रतीक था उस समय। तो ये एक प्रकार से फ्लीटिंग रोमांटिक अटैचमेंट बता रहा है कि लोग जो है जैसे वीक से वीक बदलते हैं, या तलवार तलवार बदल जाती है, तो यहाँ पर इंसान इंसान बदल जा रहा है। फैशन के प्रति उसकी जो रुझान है वो बदल जा रही है। या तलवार से एक और मतलब यहाँ पे निकल सकता है बहादुरी से, कि जो बहादुर व्यक्ति है उसके प्रति, और जो फैशनेबल व्यक्ति है उसके प्रति। कोई फैशनेबल के प्रति अट्रैक्ट हो रही है लड़की, और कोई जो है किसी के शिवेलरिक कांड से। नेक्स्ट है बाऊ, बैनिश बाऊ। बाऊ आपको बताया गया था कि BEAU, ये जो है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉयफ्रेंड या एक जेंटलमैन जो बहुत ही वेल मैनर हो। इसका जो प्लूरल होता है इंग्लिश में वो S लगा के बनता है, पर जो फ्रेंच में होता है, चूँकि ये फ्रेंच है, फ्रेंच में जो प्लूरल होता है वो होता है X लगा के। हालांकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है या इनंसिएशन है वो बाऊ ही है। तो बाऊ, बैनिश बाऊ, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड है वो चेंज कर रहा है बॉयफ्रेंड को, बैनिश कर रहा है बॉयफ्रेंड को। एक बॉयफ्रेंड जो है किसी तरीके से कुछ भी करके दूसरे बॉयफ्रेंड को जो है हटा देता है रास्ते से, और वो बन जाता है बॉयफ्रेंड उस लड़की का जिसको ये पसंद करता है। नेक्स्ट है कोचेज, कोचेज ड्राइव। कोच का मतलब यहाँ पर आपको पता होगा कि एक कैरेज होती है, चूँकि तब जो था घोड़ा गाड़ी एक शान का प्रतीक होता था, सबके पास घोड़ा गाड़ी नहीं होता था। तो किसी का घोड़ा गाड़ी जो है वो कुछ सही है, किसी का कुछ और अच्छा है, किसी का कोई और अच्छा है। जैसे आज की गाड़ियाँ होती है, कार होती है। आज अगर आप देखें, किसी के पास 4 लाख की गाड़ी है, किसी के पास 10 लाख की, किसी के पास 1 करोड़ की, किसी के पास 10 करोड़ की। ये एक स्टेटस बताता है कि मेरे पास जो है वो लैम्बोर्गिनी है, या मेरे पास जो है वो टोयोटो का कुछ है, या नॉर्मल कोई चीज़ हमारे पास ऑटो अल्टो करके है। तो ये स्टेटस को शो करता था। पहले कोच जो था, जो कैरेज और हॉर्स को मिलकर बनता था कोच, वो करता था स्टेटस डिसाइड। और ड्राइव का मतलब यहाँ पर जो है वो ड्राइव नहीं है कि ड्राइव करना होता है, कि कोच को लेकर के जाना होता है, बल्कि यहाँ पर ड्राइव मतलब होता है आउट कंपीटिंग अदर्स। एक दूसरे को compete कर रहे हैं ये कोच से, कि किसका कोच ज़्यादा शानदार है, किसका कोच ज़्यादा जो है वो हाई रैंक वाला है या ग्रैंडवर है। नेक्स्ट है आपका, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, दिस एरिंग मोटल्स लेविटी में कॉल। दिस मतलब ये जो एरिंग मोटल्स होते हैं ना, मॉडल्स मतलब ह्यूमन बीइंग, मानव जिसे कह सकते हो आप। एरिंग का मतलब होता है मिस्टेकन, जो गलत करने वाले लोग। भाई इंसान ही गलती करता है, टू एर इज ह्यूमन, आपने पढ़ा भी होगा। तो जो ये एरिंग मॉडल्स होते हैं, दिस का मतलब होता है अबव डिस्क्रिप्शन। जो अबव डिस्क्रिप्शन आपको मिला कि औरतें और मर्द जो है एक दूसरे से कैसे जो है वो स्टेटस के चक्कर में जो है वो एक दूसरे को compete करते हैं, और एक दूसरे को परेशान करते हैं, या यूँ कहे कि एक दूसरे को छोड़ता है, दूसरा तीसरे को छोड़ता है, तीसरा चौथे को छोड़ता है, चौथा पहले को पकड़ता है, ऐसे चलता आ रहा है। तो जो ये कर्मकांड ऊपर बताया गया है, डिस्क्रिप्शन बताया गया है ना, ये एरिंग जो मॉडल्स होते हैं, जो मानव हैं, जो मिस्टेकन करते हैं। लेविटी का मतलब होता है ट्रिवियल, तुच्छ चीज़ों को कह सकते हैं, यानी कि इंसान इसे तुच्छ चीज़ कह सकता है ये तो बेकार चीज़ है। भाई जाहिर सी बात है, हर कोई जब प्रवचन देता है ना तो कहता है क्या रखा है आईफोन में, हमारे पास तो MI का है 5000 वाला, ठीक है। पर ये कहने के लिए होता है, ये उपदेश होता है केवल। बाकी सबको पता है कि अगर उनको आईफोन दे दी जाए तो ना बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं। तो ये मानव जो है ये गलती करता है, और ये केवल इन चीज़ों को कहता है कि ये तुच्छ चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ। अब यहाँ पर एरियल जो है वो कान में बेलिंडा के कहता है, अरे अंधे हो चुके हो तुम, सच नहीं जानते। मतलब ह्यूमंस एज इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ, कि मानव जो है वो अनजान है, उसे दिखता नहीं सच्चाई। सिल्फ कंट्राइव इट ऑल, ये जो सारा कर्म कांड है, जो सारा प्लान किया गया है ना, वो सिल्फ ने किया है। यानी कि एक मेड ने, एक वर्जिन ने जो है वो एक बाऊ को छोड़ा, बाऊ ने एक दूसरे
वर्जिन को पकड़ा। तो यहाँ जो औरतें और मर्द के बीच में चल रहा है कि कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई किसी को छोड़ रहा है, ये सब जो प्लानिंग है ना वो सिल्फ ने किया है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो औरतें हैं या जो पुरुष हैं वो इनोसेंट नहीं हैं। जब इनोसेंट होते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन करती है, और नहीं होते हैं तो सिल्फ बन जाती है नोम्स, और ये करती है मिस्चीवस यानी कि शरारत लोगों के साथ। नेक्स्ट आपका जो है स्टैंजा, ऑफ दीज एम आई, मैं इनमें से एक हूँ। यानी कि यहाँ पर एरियल पहली बार अपना नाम जो है वो बता रहा है बेलिंडा को। तो लाइन याद रखिएगा कि एरियल जो है अपना नाम किस तरीके से बताता है, या आई कौन है इसमें। तो ये कहता है आई एम वन ऑफ दोज सिल्फ, जो सिल्फ अभी आपने देखा प्रोटेक्शन करती हैं या प्लान करती हैं हर चीज़ का, उनमें से मैं एक हूँ। हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, जो मैं प्रोटेक्शन तुम्हारी करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि एरियल जो है वो एक मेल है यहाँ पर। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारा, दाई मतलब तुम्हारा, प्रोटेक्शन करूँगा। ये क्लेम करता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा। अ वॉचफुल स्प्राइट, मैं एक वॉचफुल स्प्राइट हूँ, मतलब एक सावधान स्प्राइट हूँ, और मेरा नाम जो है वो है एरियल। तो बहुत सावधानीपूर्वक मैं आपकी रक्षा करूँगा, सुरक्षा करूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा। लेट का मतलब यहाँ पर है रिसेंटली। एज आई रैंक्ड, रैंक्ड का मतलब होता है वॉन्डर्ड। क्रिस्टल का मतलब है ग्लास लाइक क्वालिटी, क्लियर एंड क्रिस्टल क्वालिटी जैसे आप कहते हो। वाइल्ड्स का मतलब यहाँ पे है वास्ट, वाइल्ड मतलब जंगल से नहीं है, विशाल से है ये। एयर का मतलब होता है स्काई, आकाश से। तो मैं विशाल आकाश में जब घूम रहा था तो मैं क्लियरली, स्पष्ट रूप से यहाँ बता रहा है वो, अभी स्पष्ट का आंसर आपको यहाँ नीचे मिलेगा। तो क्लियरली ये बंदा जो है वो कहता है कि अभी रिसेंटली में मैं आसमान में उड़ रहा था, क्रिस्टल क्लियर आसमान था, मैं वहाँ उड़ रहा था। इन द क्लियर मिरर, और फिर मैंने क्लियर मिरर में देखा तुम्हारा रूलिंग स्टार, यानी बेलिंडा का रूलिंग स्टार को देखा इसने। यानी कि मिरर का मतलब यहाँ पर है जैसे भाग्य किसी का देख लेना होता है। स्पष्ट रूप से उसने देखा कि क्या नक्षत्र इसका, यहाँ रूलिंग स्टार का मतलब होता है एस्ट्रोलॉजिकल स्टार जो रूल कर रही है, यानी कि कौन सा नक्षत्र ग्रह लगने वाला है, अच्छा कुछ होने वाला है या बुरा कुछ होने वाला है बेलिंडा के साथ। ऐसा उसने बताया कि मैंने क्लियरली देख लिया है तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये बता रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेगा ये। कहता है आइसा, यानी एरियल कहता है मैंने देखा, एलास पर मुझे दुख हो रहा है इस बात का। सम ड्रीड इवेंट इम्पेंड, इम्पेंड मीन्स होता है अपकमिंग, कुछ जो ड्रीड इवेंट है, भयानक कुछ इवेंट होने वाला है, आने वाला है, कुछ ऐसा कि जो बहुत बुरा होने वाला है। मुझे लगता था मैं कुछ सही देखूंगा, कुछ अच्छा भाग्य में होगा, तुम्हारे स्टार, तुम्हारा नक्षत्र तुम्हारा अच्छा होगा, पर कुछ बुरा होने वाला है। एर टू द मेन, यानी कि पहले ही, एर मीन्स होता है बिफोर, दिस मॉर्निंग सन डिसेंड, इस सुबह ही ये घटना घटित होगी, वो भी सूर्य के डूबने से पहले। तो सूर्य ढलने से पहले कोई भयानक घटना होने वाली है, ऐसा ये कहता है उसके कान में। बट हेवन रिवील्स, लेकिन आसमान ने कुछ रिवील्स नहीं किया। यहाँ हेवन का मतलब है गॉड से, गॉडेस से, उन्होंने कुछ बताया नहीं। व्हाट, कि क्या घटना घटित होगी, कैसे घटना घटित होगी, कहाँ घटना घटित होगी। ये घटना जो बुरी घटना तुम्हारे साथ होने वाली है, वो भयानक घटना कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, ये हमें नहीं बताया गया है, बस हमें ये पता है होने वाला है। वॉर्न्ड बाय द सिल्फ, सिल्फ ने ये चेतावनी दे दी है। ओ पायस मेड, पायस मतलब होता है आप कह सकते हो वर्चुअस लेडी, जिसे डायरेक्टली कह सकते हो बेलिंडा। तो यहाँ पायस लेडी अगर पूछा जाए कौन है तो आपको पता हो कि ये बेलिंडा के लिए यूज हुआ है। बिवेयर, ये कहता है सावधान रहो, ए पायस लेडी, ए वर्चुअस लेडी बेलिंडा, तुम सावधान रहो, ऐसा तुम्हें सिर्फ चेतावनी दे रहा है। दिस इज टू डिस्क्लोज इज़ ऑल दाई गार्जियन कैन, और यही तुम्हारे गार्जियन, जैसा कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं ये इतना ही डिस्क्लोज कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ मैं, तुम्हें सावधान कर सकता हूँ मैं। इसलिए बिवेयर ऑफ ऑल, सारे चीज़ों से तुम सावधान रहो, सभी से सावधान रहो, पर मोस्टली जो है वो आदमियों से सावधान रहो। नेक्स्ट है ही सेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा एरियल फिनिश हो गया है, एरियल फिनिशेज स्पीकिंग एंड बेलिंडाज डॉग शॉक। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये जो शॉक है ना, ये बेलिंडाज डॉग का नाम है। ये थॉट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग,
ये सोचता है कि ये बहुत समय से सो चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो लाइन है इसमें एरियल स्पीकिंग करना बंद कर चुका है, बोलना बंद कर चुका है। यहाँ ही जो है ये ओमनीसिएंट नरेटर है जिसका नाम पोप है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ओमनीसिएंट नरेटर यानी कि पोप जो है वो नरेट करता है स्टोरी को, बीच में एरियल आता है और अब जो है फिर से पोप जो है वो कहानी बताएगा या ओमनीसिएंट नरेटर मान सकते हो उसको। तो उसने कहा कि जो शॉक है, जो इसका डॉग है, लैब डॉग है, याद रखिएगा पूछा गया था एग्जाम में कि उसका लैब डॉग क्या है या शॉक कौन है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसको लगा कि ये औरत जो है ये बहुत देर से सो रही है, इसलिए उसने क्या किया, लीप्ड अप, कूद गया उसके ऊपर एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस, अपने मालकिन को जगाने लगा अपने टंग से, यानी कि वो अपने मालकिन को जो है वो दुलारने लगा, जेब से चाटने लगा, उछलने लगा उनके ऊपर ताकि ये जाग जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था सोए हुए इन्हें। इसके बाद होता है इट वॉज देन, जैसा कि आपको बताया गया है कि इट होता है, आई होता है यहाँ पे, इट वॉज देन बेलिंडा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेलिंडा जो होती है वो शायद जागेगी। इफ़ रिपोर्ट से ट्रू, अगर रिपोर्ट सही कहता है तो। रिपोर्ट से ट्रू का मतलब होता है कि ये जो डिटेल है ना, ये गॉसिप भी हो सकता है या फैक्ट भी हो सकता है कि बेलिंडा जो है वो जो अभी बेलिंडा करने वाली है उसके बारे में बता रहा है नरेटर कि जो बेलिंडा करने वाली है वो या तो गॉसिप हो सकता है या तो हो सकता है सच्चाई। अगर सही हुआ ये बात, यानी कि अगर गॉसिप नहीं हुआ, सच्चाई हुई, तो क्या सही होगा, वो लाइन ये बता रहा है कि दाई आइज़, उसकी जो आँखें हैं पहली बार जब खुलती हैं, यानी कि जब उसकी आँखें खुलती हैं सुबह में, हालांकि सुबह नहीं होता है दोपहर होता है, ऑन ए बिलेट डाउ, तो उसकी पहली निगाह पड़ती है लव लेटर पर। बिलेट डाउ जो कि फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है स्वीट नोट या लव लेटर, तो लव लेटर पर ही उसकी निगाह सबसे पहले पड़ती है। बट ऑल द विजन वैनिज्ड, सॉरी एक लाइन बच गया, वुंड्स चार्म्स एंड ऑर्डर्स, उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं लेटर्स में, वो लिखे हैं वुंड्स यानी कि किसी को घाव, घाव का मतलब दिल का घाव आप कह सकते हैं यहाँ पर। चार्म्स मतलब होता है किसी बिलव्ड की चार्म्स जो यूज हुआ हो, और ऑर्डर्स का मतलब यहाँ पर हो सकता है आपका इंटेंस फीलिंग्स, किसी की इंटेंस फीलिंग, ये सब उसमें लिखा हुआ था उस लेटर में, लव लेटर में। वर नो सूनर रेड, ये रेड है, रीड का सेकेंड फॉर्म, जो बहुत जल्दी ही पढ़ लिए गए, तत्काल पढ़ लिए गए, इसका मतलब है तत्काल पढ़ लिए गए, देरी नहीं लगा। आंख खोलते उसने देखा कि लव लेटर आया हुआ है उसके पास, बहुत सारे सूटर्स उसके हैं जो उसके जागने से पहले रख दिए हैं या रखवा दिए हैं किसी से, वो ओपन करती है आंखें और ये पढ़ती है। तो इसीलिए वो बंदा कह रहा है कि अगर रिपोर्ट सही है, अगर ये गॉसिप नहीं है, अगर ये सच्चाई है, फैक्ट है, तो उसकी आंखें जब खुली तो लव लेटर उसने पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं हम, यह है एंड नाउ, और अब, अनवेल्ड, अनवेल्ड मतलब अनकवर्ड, द टॉयलेट, यहाँ टॉयलेट का मतलब जो है वो टॉयलेट नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। टॉयलेट का मतलब यहाँ पे है आपका ड्रेसिंग, स्टैंड्स मतलब है टेबल, ड्रेसिंग टेबल जिस पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, फैशनेबल चीज़ें रखी हुई हैं, डिस्प्लेड, वो दिखाई देता है। यानी कि अब आपको बेलिंडा के रूम का वो कोना दिखाई देगा जहाँ पर उसकी ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है जो कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरीज और बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई हैं, वो डिस्कवर्ड होंगी, अनवेल्ड होंगी। ईच सिल्वर वेस, हर एक सिल्वर वेस में, वेस मतलब कंटेनर्स, और उस कंटेनर्स में क्या रखे हुए हैं, कंटेनर्स होल्डिंग क्रीम्स, पाउडर्स और परफ्यूम्स, तो इसमें ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, और ये एक मिस्टिक ऑर्डर में रखी हुई हैं, एट रैंडम में नहीं, ऐसे ऑर्ड में नहीं, कोई मिस्ट्री तो है, कोई रहस्य है, जादू टूना टाइप का ऐसा कुछ सोच करके वो अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। फर्स्ट क्या है, पहला रॉब्ड इन वाइट, पहले तो वो वाइट कलर में, रॉब्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड, वो सफ़ेद कलर पहन करके निकली, कौन, बेलिंडा। द निम्फ इंटेंट एडोर्स, निम्फ का यहाँ मतलब है आपका जो वाटरी जो आपकी होती हैं स्पिरिट। इंटेंट एडोर्स का मतलब, इंटेंट मतलब होता है डीपली, एडोर्स मतलब होता है वर्शिप, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे वो पहन करके निकली मानो कि जो है वो निम्फ उसको वर्शिप कर रही हो कि भैया बहुत शानदार आप कपड़ा पहन करके आई हो। भाई जाहिर सी बात, इनका काम है बड़ाई करना, हालांकि बेलिंडा को सुनाई नहीं देगा, ये जो भी कुछ कर ले, चाहे निम्फ कर लें, चाहे सिल्फ कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। निम्फ सिर्फ हमें बताने के लिए अलेक्जेंडर पोप ने यूज़ किया है, बेलिंडा को ये सब सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है ये सब, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जैसे कि हम सब। नेक्स्ट है आपका विद हेड अनकवर्ड, उसका हेड जो है
वो ढका हुआ नहीं है, कपड़े वाइट कलर की पहनी हुई है गाउन टाइप की, पर हेड जो है ढका हुआ नहीं है। कॉस्मेटिक पावर्स, और अब चलेगा कॉस्मेटिक पावर्स। अब कॉस्मेटिक या ब्यूटी जो ट्रीटमेंट होगा अब वो चलना शुरू होगा। तो कॉस्मेटिक की पूजा होने वाली है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार से जैसे ये आपका जो है वो मॉक एपिक है ना, तो ये मॉक रिलीजन यहाँ शुरू होगा। जैसे रिलीजन में क्या होता है, देवी देवताओं के सामने जो है वो पूजा पाठ होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो इनका ड्रेसिंग टेबल है उस पर रखे हुए कॉस्मेटिक्स की पूजा होती है। ये ध्यान दीजिएगा इसकी, ये छोटी छोटी चीज़ें, ट्रिवियल चीज़ें ही होती हैं, तुच्छ चीज़ें ही होती हैं जो मॉक एपिक बनाती हैं। तो कॉस्मेटिक की पावर्स देखी जा रही है यहाँ पे। पावर्स देवी देवताओं की होती है, पर यहाँ कॉस्मेटिक की है। लगा करके जाएगी और अपने आप को जो है वो डचेस समझेगी। अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, और तब जब कॉस्मेटिक वो लगाती है, थोड़ा सा ही लगाती होगी, एक हेवनली इमेज लगता है उसको ग्लास में, मिरर में। ग्लास मतलब मिरर, एपियर्स मतलब प्रकट होता है, नहीं कि अपने आप को वो जब शीशे में देखती है तो लगता है जैसे कि देवी ही उतर करके आई हो स्वर्ग से सीधे। नेक्स्ट है टू दैट शी बेंड्स। टू दैट का मतलब होता है उस मिरर की तरफ वो झुकती है। टू दैट मिरर की तरफ हर आइज शी रियर्स, और अपनी आंखें जो है उठा करके देखती है, यानी बार बार खुद को। रियर्स मतलब होता है बैक, पर यहाँ रियर्स का मतलब होता है रेज हर आइज अप टू द मिरर्स। तो बार बार अपने आप को जो है वो आंखें उठा उठा करके मिरर्स में देख रही है, खुश हो रही है कि मैं जो है वो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नेक्स्ट आपका है द इनफेरियर प्रिस्टेस। देखिए यहाँ पर ये इनफेरियर भी लिखा हुआ है, प्रिस्टेस भी लिखा हुआ है, तो ये एक प्रकार से जो है ये ऑक्सीमोरन तो आप नहीं कह सकते, पर एंटीथेसिस हो सकता है ये। एट हर अल्टर साइड। अब अल्टर यूज़ क्या हुआ है, अल्टर जो है एक प्रकार से बल की बेदी होता है, इसे ऑल्टर कहते हैं, बल की बेदी होता है। पर यहाँ पर ये जो है ना, ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है ड्रेसिंग टेबल को, तो ड्रेसिंग टेबल को यहाँ पर ऑल्टर कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर क्या है, इन्फेरियर प्रिस्ट जो है वो साइड में खड़ी है। इन्फेरियर मतलब तुच्छ, तुच्छ किससे तुच्छ, बेलिंडा से तुच्छ। और वो है कौन, वो है उसकी नौकरानी, जिसका नाम यहाँ लिखा नहीं है, पर नौकरानी का नाम आपको इस कैंटो फर्स्ट में दिख जाएगा, जिसका नाम होता है बेटी। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, हु वाज द मेड ऑफ बेलिंडा, वो है बेटी, BETTY है ये बेटी। तो बेलिंडा की बेटी को यहाँ पर प्रिस्टेस, आयरनिकली मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से बंदे ने, अलेक्जेंडर पोप ने उसको प्रिस्टेस बोल दिया है। प्रिस्टेस पूजा पाठ करने जाएगी, जैसे लगता है वो पूजा पाठ कराएगी बल की बेदी के सामने, हालांकि वो बल की बेदी नहीं है, वो ड्रेसिंग टेबल है और ये पुजारिन है और ये पूजा कराएंगे बेलिंडा से, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है, पर ये मॉक रिलीजन शो हो रहा है। ट्रेम्बलिंग, उसके हाथ काँप रहे हैं क्योंकि उसको अपने से बड़े किसी का या अपनी मालकिन को जो है सजाना संवारना है, क्योंकि मालकिन जो है वो कुर्सी पर बैठेंगी, ड्रेसिंग टेबल जो है वो सामने रखा हुआ है, मिरर में झांक रही हैं ये। कॉस्मेटिक का पावर जो है अब इनके सामने है, इनकी पूजा करेंगी। पूजा करेंगे का मतलब है छोपेंगी या थोपेंगी अपने सर पर। बेगिन्स द सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। अब शुरुआत कर देती है वो इन राइट्स का, रिचुअल्स का, जो ये पवित्र राइट्स है ना, नाज का, घमंड का, वैनिटी का, कि जितना अच्छा कॉस्मेटिक होगा उतना अच्छा चेहरा बन करके जाएगा और लोग उतने ही आकर्षित होंगे इनके प्रति। तो एक प्रकार से ये नाज घमंड का जो है ये राइट्स चलता है, सैक्रेड है, पवित्र है, माना जाता है कि ये पूजा पाठ होने वाला है। तो पूजा पाठ जो है मेटाफोरिकली यूज हुआ है, वास्तव में ये कॉस्मेटिक का ही मैटर है मेन। तो उसकी नौकरानी जो है एक पुजारी की तरह कांपते हुए घमंड के पवित्र अनुष्ठान की शुरुआत करती है। यहाँ पर इसका ये हिंदी है, अननंबर्ड ट्रीजर्स। अननंबर्ड मतलब काउंटलेस, जो ट्रीजर्स मतलब होता है प्रीसियस आइटम्स, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए ना, उसे ट्रीजर्स कहा गया। इसके लिए खजाना वही है, जो आइटम्स हैं, जो ज्वेलरीज हैं, जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ओप मतलब ओपन, एट वंस तत्काल खोले जाते हैं, एंड हियर द वेरियस ऑफरिंग्स, और यहाँ विभिन्न प्रकार के ऑफरिंग्स हैं, गिफ्ट्स हैं, ऑफ द वर्ल्ड अपीयर, दुनिया के हर कोने से वहाँ लाए गए हैं। यानी कि बहुत सारे सूटर्स इनके हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं इनके। सारे चाहने वाले लेटर के साथ साथ जो है वो खूबसूरत ज्वेलरी, फैशनेबल जो इनके कॉस्ट्यूम्स हैं या जो कॉस्मेटिक्स हैं वो इनके लिए भेजे गए हैं बॉक्स में भर भर करके। तो ये अब इनके लिए खजाना है और ये खजाना एक एक करके जो है वो खोला जाएगा। फ्रॉम ईच, हर एक, शी नाइसली, वो बहुत ही नाइसली अच्छे तरीके से, कल्स का मतलब यहाँ पर होता है सिलेक्ट करती है,
बहुत एक क्यूरियस टॉयल से। टॉयल मतलब होता है हार्डवर्क, मतलब बहुत कठिनाई से एक एक को चूज करती है, कौन सा इन ढेर सारे गिफ्ट्स में से जो उसके सूटर्स ने, बॉयफ्रेंड्स ने दिए हैं, हालांकि ज़्यादातर को तो वो खुद नहीं जानती, कौन सा चूज करूँ मैं जो मेरे पर अच्छा लगे, जो कॉस्मेटिक मैं अच्छे से लगाऊं, जो बहुत महंगा हो, कुछ ऐसा वो चूज करते हैं। इसमें बहुत कठिनाई होती है उसको चूज करने में, क्योंकि सारे के सारे बहुत अच्छे होते हैं। एंड डेक्स, डेक्स मतलब होता है डेकोरेट्स द गॉडेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल। ये अपने आप को गॉडेस समझ रही हैं, या जो बेटी है वो इनको गॉडेस की तरह बना रही है, सजा रही है, डेकोरेट करती है इनको, और वो भी किससे, उन ग्लिटरिंग स्पॉइल से। स्पॉइल का मतलब बर्बाद होता है, पर यहाँ स्पॉइल का मतलब होता है गिफ्ट से। वो जो गिफ्ट है हालांकि बर्बादी करेगा वो इनका, उन्हीं सूटर्स में से एक सूटर इनका बाल काटेगा, इसलिए यहाँ लिखा है स्पॉइल। तो वो गिफ्ट जो इनको दिए गए ना, ग्लिटरिंग चमकदार, वो उनसे सजाया जाता है इनको एक गॉडेस के रूप में। नेक्स्ट है दिस कास्केट। देखिएगा इंडिया का जिक्र है तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि ये पता रहे कि ये इंडिया का यूज हुआ है इस लाइन में। तो लिखा हुआ है कि दिस कास्केट, वो जो कास्केट है, टोकरी है, वो इंडिया से आई हुई है, उसमें ग्लोबिंग चमकता हुआ जेम्स है। माना जाता है कि इंडिया जो था उस समय वो ज्वेलरी, स्टोन्स, इन सब में फेमस था। अनलॉक्स, अब उसको खोला जाता है, उस बॉक्स को, उस कास्केट को खोला जाता है जो इंडिया से आया हुआ, इंडिया के किसी सूटर ने दिया है इनको, जो चमकदार नवरत्नों से भरा हुआ है। एंड ऑल अरेबिया ब्रीथेज फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, ये मेटोनिमी है, यूजीसी नेट में पूछा गया है ये, तो याद रखिएगा ये लाइन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ लाइंस पूछेगा और पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा वो। आप एक एक लाइन पढ़े होंगे, फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता होगा आपको तो मिस हो जाएगा एक क्वेश्चन आपसे। और इस तरीके से लिखा हुआ है कि जैसे इंडिया से आया हुआ है एक बास्केट, वैसे ही कास्केट, वैसे ही अरब से भी आया हुआ है। अरब से क्या आया हुआ है, अरब से आया हुआ है ब्रीथेज। ब्रीथेज का मतलब यहाँ पे है सेंट से, सेंट्स, जैसे कि आपको बताया मेटोनिमी। फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स, यॉन्डर जो है वो आर्केइक वर्ड है, यानी पुराने समय में यूज होता था। इसका मतलब यहाँ पर है वहाँ, देयर या दोज बॉक्स, जो उन बॉक्सेस में उसने जब खोला तो उसमें सेंट मिला, अरब के सेंट रखे हुए थे। ये मेटोनिमी है, याद रखिएगा। द टॉर्टोइज हियर एंड एलिफेंट यूनाइट, अब बहुत सारे और बॉक्सेस खुलने वाले हैं। एक बॉक्स ऐसा था जिसमें टॉर्टोइज और एलिफेंट दोनों एक साथ रखे हुए थे। अब आप सोचोगे कि दो जानवर एक साथ, एलिफेंट वो भी बॉक्स में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ ये है कि टॉर्टोइज का जो है वो शेल रखा हुआ है, रखा नहीं बल्कि बता रहा हूँ आपको क्या है ये। और एलिफेंट का जो है वो आपको पता होगा ओवरी, जो उसके दांत होते हैं। दोनों के बनाए हुए, ट्रांसफॉर्म्ड किए हुए कॉम्ब, यानी कि दोनों जानवरों के शरीर के किसी पार्ट से कॉम्ब बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है द स्पेकल्ड। स्पेकल का मतलब होता है धब्बेदार। धब्बेदार होता क्या है, टर्टाइज का जो शेल होता है वो धब्बेदार होता है उससे, और एलिफेंट का जो आइवरी होता है ना वो वाइट कलर का होता है। तो इस प्रकार से हाथी का दांत जो सफ़ेद है और कछुआ का जो खोल है, शेल है, वो धब्बेदार है, और इन दोनों से बना करके दिया गया है, भेजा गया है कॉम्स। इसलिए जो कॉम्स हैं वो दो जानवरों के हैं, और इसलिए कहा गया है कि दोनों यूनाइट है, एक साथ हैं। हालांकि यहाँ जानवर साथ नहीं है, यहाँ पर जानवर के पार्ट हैं, अंश है, रियल अंश है, यहाँ पे अंग उनके यहाँ पर बनाए गए कंघी। हियर फाइल्स ऑफ पिन्स एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज, यहाँ लिखा हुआ है कि जो फाइल्स ऑफ पिन्स है, यानी कि जो पिन के फाइल्स होते हैं, ढेर सारे पिन होते हैं। ये पिन हेयर पिन हो सकता है, ड्रेस पिन हो सकता है, ये शाइनिंग रोज में रखे हुए हैं, यानी कि शाइनिंग चमकदार रो, एक पंक्ति लगी हुई है, तो चमकदार पंक्तियों में सावधानी पूर्वक जो है एक्सटेंड किए गए हैं, यानी कि सजाए गए हैं। ढेर सारे पिन सजाए गए हैं एक किनारे से। पफ्स है, उसमें पाउडर्स है, पैचेज है। पफ्स आपको पता होगा लगाने का एक साधन होता है क्रीम या पाउडर को। पैचेज जो होता है वो एक मखमल या रेशम के छोटे सजावटी टुकड़े होते हैं जो चेहरे पर दाग धब्बों को छिपाने या फैशन के तौर पर पहने जाते हैं। और क्या रखा हुआ था, बिलेट डाउ, जो आपको बताया मैंने कि बिलेट डाउ जो है वो स्वीट नोट्स हैं, जिसे लव लेटर कहते हैं। तो लव लेटर है, पब्स है, पाउडर्स है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो सजावटी तरीके से रखी हुई है, एक किनारे से लगी हुई है लाइन। नेक्स्ट है नाउ ऑफुल ब्यूटी। ऑफुल का मतलब यहाँ पे है भव्य से, शानदार से, भयानक से नहीं है, भव्य से है। तो भव्य जो ब्यूटी है, पुट्स ऑन
ऑल इट्स आर्म्स, वो अपने सारे के सारे अस्त्रों को पहन लेती है। यानी यहाँ पर एक प्रकार से आप देख सकते हो कि मेटाफोरिकली कहा गया है, जैसे कि एक आर्मी वाला सोल्जर जो होता है अपने आर्म्स पहन लेता है, अपने भुजाओं को अपने हथियारों को पहन लेता है, वैसे ही ये जो औरत है, जो बेलिंडा है, ये अपने कॉस्मेटिक्स को पहन लेती है, क्योंकि इसका हथियार कॉस्मेटिक है, उसी से सब पर वार करेगी ये। जैसे कि हथियार से वार करते हैं सेना वाले सिपाही, वैसे ये वार करेगी अपनी खूबसूरती से, और वो भी खूबसूरती पर चार चांद लगाने के लिए पाउडर्स और बाकी सब ब्यूटी के प्रोडक्ट्स छोप के बैठी है। तो इसलिए यहाँ पर ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है। अपने सारे अस्त्र शस्त्र पहन ली है जो कॉस्मेटिक के अस्त्र शस्त्र हैं या ज्वेलरीज हैं। द फेयर ईच मोमेंट राइजेज इन हर चार्म्स। फेयर माने खूबसूरती, ईच मोमेंट माने हर एक पल। बेलिंडा का खूबसूरती जो है ना हर पल बढ़ता जाता है, राइजेज होता है उसकी चार्म्स, उसकी खूबसूरती, क्योंकि हर एक समय कुछ न कुछ उसको पहनाया जा रहा है, लिपा पोता जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ न कुछ उसकी कमी जो है वो पूरी की जा रही है बेटी के द्वारा, सिल्फ के द्वारा, निम्फ के द्वारा, और वो खूबसूरत होती जा रही है। द रिपेयर्स हर स्माइल्स। अब वो अपने स्माइल्स को रिपेयर करती है। रिपेयर का मतलब यहाँ पे है फिक्स करती है, सही करती है, क्योंकि आपको पता है अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी तो वो उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो ये रिपेयर कर रही है कि वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही है, बनावटी मुस्कुराहट। अवेकेंस एवरी ग्रेस, जगाती है अपने हर एक ग्रेस को, अपने हर एक खूबसूरती को, अपने बॉडी पार्ट से जहाँ भी खूबसूरती दिख जाए वो दिखाने की कोशिश करती है। एंड कॉल्स फोर्थ का मतलब होता है अपीयर्स ऑल द वंडर्स। वंडर्स मतलब होता है आश्चर्य, पर यहाँ आश्चर्य नहीं है बल्कि खूबसूरती का आश्चर्य है। ऑफ हर फेस, अपने खूबसूरती के आश्चर्य को, अपने चेहरे के आश्चर्य को जो है वो यहाँ अपीयर्स करती है, प्रकट करती है, दिखाती है। तो चेहरा खूबसूरत है, इसका मतलब है कि लोग जो है अब पागल होने वाले हैं। सीज बाई डिग्रीज, सीज बाई डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे। अ प्योरर ब्लश राइज, अब थोड़ा और प्योर जो है वो ब्लशिंग आने लगती है उसके चेहरे पर। अब ब्लशिंग और अच्छी आने लगती है क्योंकि वो बनावटी बना रही थी, धीरे धीरे रियल में हो जाती है, या जो कॉस्मेटिक्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं उसके चेहरे पर वो अब रंगत में आ रहे हैं, इसलिए और खूबसूरत ब्लश जो है उसके चेहरे पर लालिमा बनती जा रही है। एंड कीनर लाइटनिंग्स क्विकन इन हर आइज। कीनर का मतलब होता है तेज, फास्ट। लाइटनिंग्स मतलब जैसे बिजली की चमक होती है। क्विकन का मतलब होता है स्पार्क्स करती है उसकी आंखों में। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, जैसे बिजली की चमक होती है वैसे उसकी आंखों में चमक जो है वो तेजी से आती है। तो उसकी आंखें भी चमकदार हैं और गिराएगी बिजली ये भी। अब द बिजी सिल्फ्स, सिल्फ जो बिजी हैं क्यों बिजी हैं सिल्फ, जो एरी स्प्राइट हैं वो बिजी क्यों हैं, वो सराउंडेड देयर डार्लिंग हियर, वो चारों तरफ जो है वो घिरे हुए हैं और अपने डार्लिंग, अपने प्रिय बेलिंडा की केयर में लगे हैं, क्योंकि ये सजा रही हैं इनको। क्या क्या है, दीज सेट द हेड, ये सब जो सिल्फ्स हैं ना वो हेड को सजाती हैं। हेड का मतलब होता है अरेंज हर हेड ड्रेस। तो जो भी हेड का ड्रेस है, जो भी सर पर विग लगाना हो, कुछ और लगाना हो, पता नहीं क्या क्या लगाना है, वो सजाती हैं उन्हें। एंड दोज डिवाइड, देखो मेटोनमी, सिनगडकी, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमली, ये भर भर के इसमें लिखा हुआ है। इंजैममेंट, बहुत सारे हैं इसमें। एंड दोज डिवाइड द हेयर, और कुछ जो है वो उसके हेयर को डिवाइड करते हैं, यानी अलग अलग करते हैं, यानी कि जो भी मांग काटते होंगे, प्रिपेयर करते होंगे हेयर को। तो इस तरीके से सिल्फ का बताया गया कि यहाँ पे सिल्फ भी जो है वो सेवा में लगी हुई है अपने डार्लिंग की। सम फोल्ड द स्लीव, कुछ जो है वो स्लीव को गाउन के फोल्ड कर रही हैं, जबकि दूसरी जो है वो प्लेट लगा रही हैं। प्लेट जो साड़ी में गाउन में होता है जिसे कहते हो अरेंज द फोल्ड्स, जो फोल्ड होता है गाउन का वो परफेक्टली अरेंज कर रही हैं। तो बेटी तो कर ही रही है, पर ये भी कर रही हैं। एंड बेटी प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, और लास्ट में बेटी को प्रेज किया जाता है कि बेटी बहुत खूबसूरत तुमने बना दिया है बेलिंडा को, ऐसे लेबर्स के लिए जो उसने खुद किया ही नहीं है। क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि जो भी किया जा रहा है वो सिल्फ के द्वारा किया जा रहा है, बेटी जो है एक माध्यम केवल है। सिल्फ ने सब कुछ किया है, लेकिन जो है क्रेडिट है वो बेटी लेकर के चली जाती है। इस तरह से कैंटो फर्स्ट खत्म होता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और समय की जो थोड़ी सी परेशानी हुई उसको मैनेज करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।